ABC News AGT Live requests you all to wear mask properly. Thank you. ABC News AGT Live সবাইকে অনুরোধ করছে মাস্ক পরুন এবং অবশ্যই সঠিকভাবে পরুন। ধন্যবাদ। आपको एक बात बोलता हूँ, इनिशिएटिव का मतलब नहीं होता कि नए बिल्डिंग को बनाए। इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं होता कि हम और एक बिल्डिंग को बनाएं और उसका कोई देखभाल नहीं करें। ये जो हॉस्पिटल, जैसे आपने सही से पूछा, डॉक्टर साहब इज जस्ट सेड दैट 1997 से है, लेकिन आज के दिन उस हॉस्पिटल में विमेन का टॉयलेट नहीं है ठीक से। Am I right? सेपरेट। हाँ, सेपरेट, नो सेपरेट विमेंस टॉयलेट। और हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो पहले हमें ये विमेन का टॉयलेट तो देखना चाहिए। आज के दिन वहाँ में पिछले हम ईयर से एक्सरे मशीन नहीं खराब, 3 साल से एक्सरे मशीन वहाँ में खराब, 3 साल से। तो हमने इनिशिएटिव लिया है कि एक्सरे मशीन अब ठीक करें। और अब क्योंकि कोरोना इतना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो हमें लगा है कि हम ये इसी मीटिंग में वी सेड वी विल हैव एन ऑक्सीजन प्लांट। हम ऑक्सीजन प्लांट का हमने ये प्रपोजल अपने इसी मीटिंग में रखा उन्होंने, और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया। हम लोग ने सब, हेल्थ मिनिस्टर वाज देयर हिमसेल्फ, हेड काउंसिल वाज देयर, निमेश वाज देयर, सीएम वाज देयर, हमने आई वाज देयर। वी रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज़ गिवन अस, एंड आई एम होपफुल दैट आने वाले थोड़े दिन के बाद वहाँ में एक प्लांट का सेटअप हो जाएगा एडजेसेंट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगेगा, 5-10 किलोमीटर दूर में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो है। अब सीटी स्कैन का दरकार है, क्योंकि अगर आपको कोविड निमोनिया हुआ तो आप कोविड निमोनिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब तक सीटी स्कैन नहीं होगा। ऑटोमेटिकली उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए। अगर हम गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आता है विमेन रिलेटेड है, हम गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं हैं, तो डॉक्टर्स का दरकार होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको रेप्लिकेट तुईकरवा में करना चाहते हैं, शिकारीपारी में करना चाहते हैं। ये हम लोग का प्लान है। रिगार्डिंग ये बाहर से जो डोनेशन आया है, ये भी मैंने अपना खुद का इनिशिएटिव लिया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ कि किसी ने आज के दिन थ्रू भैरवी जानी, उन्होंने ACT ग्रांट्स और स्वस्थ डिजिटल हेल्थ इंडिया फाउंडेशन ने ऑलमोस्ट 70 लाख का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमें दिया है। इतना बड़ा जो हमें कोई देता है तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। उनको भी मैं आपको बीटे को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उनको आप उनके बारे में थोड़ा लिखिए और राइट कीजिए, क्योंकि कल ऐसे लोग अगर और आगे आएंगे तभी तो त्रिपुरा बढ़ेगा, हम अकेला तो नहीं बढ़ सकते। तो ये सब हमने प्रपोजल दिया है। एनी अदर क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इज़ अपॉइंटिंग मैनी डॉक्टर्स नाउ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो हम गवर्नमेंट को ये भी अपील करेंगे कि हमारे एरिया में आप प्लीज़ थोड़ा डॉक्टर्स डेप्यूट कीजिए, क्योंकि या फिर वैक्सीनेशन हो या फिर मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स हो, बहुत चीज़ में हमारे पास डॉक्टर्स की दरकारी होगी। सो वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा टू ऑल्सो डेप्यूट मोर डॉक्टर्स इन आर एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल सेटअप। रिगार्डिंग वेंटिलेटर्स, बहुत वेंटिलेटर्स आए हैं। अगर हमारे पास डॉक्टर्स आएंगे, इक्विप्ड स्टाफ आएगा, फिर हम भी शायद अपने तरीके से थोड़ा सा इसमें जो प्रेशर अगरतला में है वो कम करने के लिए हम कुंभलुंग में भी थोड़ा प्रेशर ले सकते हैं। थैंक यू। আমাদের এডিসিতে তো এরকম কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যেটা প্লেন বসানোর জন্য। কোম্পানি এনএসএম যেভাবে 5টা প্লেন বসাচ্ছে সেভাবেই আমাদেরকে এখানে বসিয়ে দেবেন এবং আমাদের স্টাফ। वी हैड गॉन एंड मेट द चीफ मिनिस्टर एंड सेड आप 5 लगा रहे हैं, आप एक कुंभलुंग हॉस्पिटल में लगाइए। उन्होंने हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने काम शुरू भी करा दिया है। सो आई थिंक इट इज़, हम लोग को मतलब कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम कर बना रहे, लेकिन हमने प्रपोजल दिया, हमारा प्रपोजल स्वीकार हुआ, काम शुरू हो गया है और आज कुंभलुंग में एक ऑक्सीजन मेकिंग प्लांट होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बिगर पॉइंट इज दैट इट विल बी नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल। तो ये अच्छा बात है। एंड अपने तरफ से, हमारे ADC की तरफ से हमने थ्रू अ पर्सनल कॉन्टैक्ट 70 लाख वर्थ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स
We have got it because oxygen concentrators is also a problem in right now in not only in Tripura but across the country. তো আমরা বেস্ট সার্ভিস দিতে চাই সূত্র পরিসরের থেকে। কমলদার একটা বলছিলাম যে এই যে মানে প্ল্যান্ট বসানোর জন্য যে টেকনিশিয়ান Not infrastructure. TTADC में आप लोग को जो the problem has never been infrastructure. The problem is हमने buildings बनाया है लेकिन बिल्डिंग के अंदर सेटअप नहीं दिया। हमने आज के दिन हम और एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं लेकिन हमने एक सेपरेट टॉयलेट विमेन के लिए नहीं बनाया। So these are basic things and I am very happy. I don't want to get into the negative things because ये legacy issue है. But I am very happy that आज first time मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जहाँ में हम अनाउंस कर सकते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट होगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं एंड हम लोग वहाँ में CT स्कैन एंड एक्सरे लैब्स हम शुरू कर सकते हैं। These are the achievements, but this has been also achieved because we have not done negative politics, we have done positive, we have got help from the state government and ये सब हमने किया है without going to the streets. I think that is a very important takeaway. Any questions regarding that? At Kharangbar Hospital we have 9 doctors and we have 1 gynecologist right now and 1 anesthesiologist, as a specialist doctor. But there is no department. No department and We have আমাদের 2010 থেকে গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন আমাদের হসপিটালে এবং 2010 থেকে আমাদের অপারেশন যেমন সিজারিয়ান সেকশন আর বিভিন্ন হিস্টেক্টমি বা বিভিন্ন গাইনোকোলজিক্যাল অপারেশনগুলো হচ্ছে এবং বছরে আমাদের ওখানে মোটামুটি সিজারিয়ান 70-80টা করে হচ্ছে আর যেমন গাইনি কেসগুলি 40-50 মধ্যে থাকছে। আরেকটা অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের সিএসসি সেন্টারে সবচেয়ে বেশি রাজ্যে সিজারিয়ান যেটা কেস হয়েছে আমাদের সিএসসি এবং ভারত সরকার থেকেও আমরা একটা প্রশংসাপত্র আমরা পেয়েছি। ওইটা কয়াকাল প্রকল্পে আমরা ভুলে গেছেন সেটা বলতে, সেই দিন আমাদের যে দ্বিতীয় ইসি মিটিং হয় সেখানে আমরা বলেছি সব কিছু তো আমরা খুলতে পারবো না নিজের থেকে, কিন্তু বাইরের থেকে চেন্নাই থেকে বা বিভিন্ন শহর থেকে যারা সুচিকিৎসকরা আছে, ইউরোলজিস্ট, হ্যাঁ, কার্ডিওলজিস্ট, ওনাদের ভিজিটিং ডক্টর হিসেবে খেরেংবারে আমরা আনব এবং সেইখানে পিপিপি মডেলে পাবলিকেরও কিছু পার্টিসিপেশন থাকবে। সেখানে হয় 50% অফ দি ভিজিট কিছু একটা ব্যবস্থা করব আমরা। কিন্তু আমাদের যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, মহারাজা যে কথাগুলো বলেছে যে ইনিশিয়েটিভ মানেই তো বিল্ডিং তৈরি করা না, যে আমরা একটা নতুন ম্যানেজমেন্ট এটাকে কি করে ব্যবহার করে মানুষের পরিষেবার ব্যবস্থা করতে পারি সেই দিকে আমরা যাচ্ছি। গাইনোকোলজিস্ট আমরা নিজের থেকেই করব, পেডিট্রিশিয়ান এটা আমাদের নিজের থেকে আমরা নিয়োগ করব, কিন্তু কার্ডিওলজি এইখানে হৃদরোগের কোনো যদি ব্যাপার থাকে, ইউরোলজির কোনো ব্যাপার থাকে, রাজ্য সরকারই যেটা পাচ্ছে না তারপরেও আমরা চেষ্টা করব বাইরের থেকে ভিজিটিং ডক্টর এনে সেইগুলোর পরিষেবার ব্যবস্থা করব। দিস ইজ দি আমার লাগে না কি আপনারা ট্রান্সপ্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে মানে অক্সিজেন No, I'll give you. I got your answer. I got your question. मुझे नहीं लगता कि पूरे एडीसी में कोरोना को कम्बैट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप पूरा बात भी सुन लीजिए। मुझे ये भी नहीं लगता कि हमें मेजर डिजीजेस के फाइट करने के लिए, कोरोना को तो बहुत बड़ा वो है, बहुत इश्यूज़ में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन डॉक्टर्स या इक्विपमेंट्स नहीं है। आई थिंक डॉक्टर साहब यू विल एग्री। नॉट ओनली कोरोना, गायनोकोलॉजिस्ट इज अ बेसिक, आई मीन टू हैव अ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। वी डोंट हैव दैट। Pediatricians are not there in the Karangbar hospital. Now, मेरा पॉइंट है कि अब मैं उसको लेकर रास्ते में आकर आंदोलन करूं या हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके जाकर सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी से मिले, किसी से बात करें और खुद इनिशिएटिव ले
कि क्या करना चाहिए. So we are on a road to getting the people cured. There should be no politics when it comes to health. इनफैक्ट আমরা যেটা চেষ্টা अगले आने वाले दिनों में आप लोगों की काउंसिल में है कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा. हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि एक मेडिकल कॉलेज होगा एडीसी एरिया में. आप लोगों की काउंसिल की तरफ से क्या इनिशिएटिव? उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू से जब ये ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था तो मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त भैरवी जानी विच इज़ फ्रॉम SPCO दिल्ली में, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको. I got in contact with her. She's a very well known personality. और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन एंड ACT ग्रांट्स से कांटेक्ट कराया और मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू हमारे खुमुलुंग हॉस्पिटल के लिए 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वो भेज रहे हैं. आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ जाएगा. इनका शायद मार्केट वैल्यू शायद बिटवीन 70 to 75 लाख है आज के दिन में. और ये हमने अपने नेटवर्क के थ्रू ये हमने किया है. तो हम आज के दिन ACT ग्रांट्स एंड स्वास्थ्य इंडिया फाउंडेशन, स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहते हैं. आई होप दैट मीडिया भी थोड़ा उनको क्रेडिट देगा क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में इतना छोटा जगह है. उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू, ठीक है मैंने फ़ोन किया उनको, लेकिन उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू इतना अच्छा दे हैव डोनेटेड ऑलमोस्ट 70-75 लाख वर्थ ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स. और ये हमारे हॉस्पिटल में अगले आने वाले थोड़े दिन के बाद मिल जाएगा. ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोविड डेथ्स जो हो रहा है दैट इज़ गॉट टू डू विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन. और एक बात था कि आई वांटेड टू थैंक, आई मीन मैंने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मैंने हमेशा कहा है कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ. मैं नेगेटिव इंसान भी नहीं हूँ और नेगेटिव जगह में जाना भी नहीं चाहता हूँ. हमारे फर्स्ट EC मीटिंग के पहले हमारा एक साइट इंस्पेक्शन हुआ था. मेरे संग मेरे EM थे, अनिमेश दे वर्मा वॉज दे, CM पूर्ण चंद्र जमतिया वॉज दे. दैट डे मैं पार्थो दे वर्मा जो हमारे PO है डॉक्टर पार्थो, उनसे हमारी मुलाकात हुई. तो उन्होंने हम लोग ने बात किया था और उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर मिले. उस समय उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी JK सिन्हा जी को कहा था एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आने वाले कुछ दिन के बाद वहाँ में ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर प्लांट भी खुमुलुंग में अब हॉस्पिटल के अटैच्ड है. हॉस्पिटल से दूर नहीं, विद इन द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स एक ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा. आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि आज के दिन हम ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर्स के लिए उसमें बहुत खर्च करते हैं. उसके बाद हमारे संग हमारे डॉक्टर पार्थो हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सरे मशीन जो हमारे हॉस्पिटल में है आज वो काम नहीं कर रहा है. कहीं से शायद पहले चाइना से कुछ ये असेंबल्ड पार्ट वाला ऑक्सीजन सिलेंडर आया था, वो पिछले हाउ मेनी ईयर्स इज नॉट वर्किंग डॉक्टर? विद इन 2-3 ईयर्स. तो हमने डिसीजन लिया है कि ऑक्सीजन एक्सरे मशीन यहाँ में तुरंत से तुरंत लगा जाए और उसके लिए हम लोग फंड्स खुद आयोजन करेंगे. गवर्नमेंट से हमने मांगा है, अगर गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉब्लम होता तो हम खुद करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें हेल्प मिलेगा. उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम है. हम लोग कोई देयर इज़ वैकेंसी, तो बहुत वैकेंसी से उसको भी हमको फिलअप करना है. CT स्कैन आज अगर आप देखेंगे कोविड निमोनिया अगर आपको मालूम करना है तो आपको स्कैन करना पड़ता है. एंड अगर हमारे पास CT स्कैन ही नहीं है तो हम डॉक्टर कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे. तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है. और हम ये हॉस्पिटल पिछले कितने साल से डॉक्टर साहब? 1997. तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो चुका है. लेकिन ये सब चीज़ आज शायद पहला बार है कि कोई कैरिंग बार हॉस्पिटल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है. शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि ADC में हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स है वहाँ में, हमारा एक सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट
कि हम अब ये सब चीज़ आपके सामने लाएं और हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं और क्या हो रहा है, ये हम आपके सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सरकार को ठीक से चलना है तो हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मीडिया को हमेशा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा पॉलिटिकल नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे भी आपको सूचित किया जाए। अगर कोई क्वेश्चन है রাজ্য সরকারের কাছে এই যে 18 ইয়ার্স থেকে 44 বছরের যারা তাদের ভ্যাকসিনেশনের অনেকগুলো জায়গায় স্পট রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। তো আমাদের খুমলুঙ্গে আমাদের যে খেরেংবার হসপিটাল আছে, একটাই আমাদের হসপিটাল, এই হসপিটালটাকেও যেন স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেখানে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয়, তার দাবি আমরা জানাচ্ছি। আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা প্রেস ব্রিফিং করেছি আগে, আমাদের এই মানে নতুন প্রশাসন আমরা যখন হাতে নিয়েছি, প্রথম ইসি মিটিংয়েই আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারপারসন আমাদের মহারাজা, ওনার চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে আমরা রাজ্যে অক্সিজেনের যে ঘাটতি আছে, করোনা মানে অক্সিজেনের সাথে পাল্লা দেওয়া, এবং উনি তখন ওনার সুচিন্তিত পরিকল্পিত একটা এই যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট করা, এটা প্রথম ইসি মিটিংয়ে আমরা সেটা পাস করি। আমরা বলেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তর আমরা মিলে দুইটি দপ্তরের সমন্বয়ে এখানে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট আমরা করব, এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সাড়া দিয়ে এবং রাজ্য সরকারও বলেছেন যে 5টা অক্সিজেন প্ল্যান্ট ত্রিপুরাতে ওনারা গড়বেন, তার মধ্যে খুমলুংকে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট দেওয়ার ঘোষণাও ওনারা দিয়েছেন। এবং প্রেস মিটের মাধ্যমে রাজ্যের যিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আরও যেন আমাদের করোনা মোকাবেলায় আমাদেরকে সশক্তিকরণ বা আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ক্ষেত্রে যা যা দরকার উনি সেই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবেন, এটা আমাদের আশা আছে। ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রথমে মহারাজা, আমাদের ত্রিপুরা মন্ত্রীর চেয়ারম্যান, আমাদের এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সদস্য, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার ডক্টর পার্থ দেববর্মা। আমরা আজকে প্রেস ব্রিফিংয়ের বিষয়বস্তু হলো সারা রাজ্যে আমরা এবং সারা পৃথিবী এবং সারা দেশে কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের প্রকোপ আমরা সবাই জর্জরিত। এতে আমরা ডিসিতে ক্ষমতা আসার পর আমাদের সরকার আমরা বসার পর আমরা কি করতে চলেছি, এখন অবধি আমাদের কি হয়েছে, সেটা একটু আমাদের পরিকল্পনা কি এটা জানানোর প্রয়োজন আছে, যার জন্যে আজকে আমরা কনসাল্ট করে আপনাদেরকে জানানো বিষয়। আপনারা তো সবাই জানেন, পৌর কর্পোরেশন এলাকাতে লকডাউন এবং সমস্ত নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ এলাকাতে নাইট কারফিউ বলবৎ আছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তো এটা মৃত্যুর সংখ্যাও কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। আজকেও আমরা শুনলাম 700-এর অধিক কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে, পজিটিভ কেস এসছে, এই রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। তো আমরা এখন রাজ্য সরকার এবং আমাদের এডিসি প্রশাসন যৌথভাবে একে অপরের হাত ধরে সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আমরা এই প্যান্ডামিক ক্ষণে আমরা এক যুগে কাজ করতে চাই। এর জন্যে আমরা এডিসিতে আসার পরে মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজির সাথে আমরা কারসিমিতে দেখা করি। তখনই আমরা আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে
যে এডিসিতে আমরা প্রপোজাল দেই, এডিসিতে যখন অক্সিজেনের অভাবে অনেকেই বহিরাজ্যে প্রাণ যাচ্ছেন, অক্সিজেনের পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পাচ্ছে না রোগীরা, এর জন্য আমরা অক্সিজেন প্ল্যান করার একটা দাবি রেখেছিলাম। তাতে আমাদের দাবিকে ছাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার এখন এডিসিতে একটা অক্সিজেন প্ল্যান বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর জন্যে আমরা রাজ্য সরকারকে, স্পেশালি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজিকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই, রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে। অতি শীঘ্রই সেই অক্সিজেন প্ল্যান আমাদের এডিসিতে, আমাদের খেরেংবার সিএসসি সেন্টার, ওখানে এটা বসানো হবে, কাজ চলছে আমাদের। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের মহারাজা বলবেন যে একটা জায়গা থেকে আমাদের মহারাজা आप बताएं तो ठीक रहेगा जो हमारे एडीसी में আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন রাখার জন্য এখন বাইরে থেকেও আমাদেরকে একটা কোম্পানি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। অন্তত 70 লক্ষ টাকার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে পাঠাচ্ছে, 10 কেজি এবং 5 কেজি, 50টা 10 কিলো আর 5 কিলোর 20টা বা 21টা এরকম আমাদেরকে পাঠাচ্ছে বাইরের দেশ থেকে। ওটা অতি শীঘ্রই এসে পৌঁছবে আমাদের এডিসি সিএসসি হেলথ সেন্টারে। তো স্বাস্থ্য পরিষেবা আপনারা জানেন রাজ্যে 10,000 বর্গ কিলোমিটারের এই রাজ্যের মধ্যে 70% আমাদের এডিসি এলাকা। তো এডিসি এলাকা আমাদের প্রশাসনিক এলাকাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব দুর্বল। এইগুলোকে আপগ্রেড করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমাদের এডিসি হাতে আমরা একটা সিএসসি সেন্টার আছে আমাদের কুমলুং খেরেংবার হসপিটাল, পিএসসি হসপিটাল আছে আমাদের বীরচন্দ্র মনুতে ত্রিকর্মতে, আরেকটা সাব সেন্টার আছে আমাদের আমবাসার শিকারি বাড়িতে। এইগুলোকে আপগ্রেডেশন করার জন্য আমরা দাবি রাখছি রাজ্য সরকারের কাছে। আমাদের কাছে এখনও এক্সরে মেশিনের ব্যবস্থা নেই আমাদের সিএসসি সেন্টারে, আমাদের এখানে সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা নেই, মেশিন নেই আমাদের কাছে। কি বলে এটাকে ব্লাড অ্যানালাইজার, এটাও আমরা দাবি করছি। আর তাছাড়া আপনারা জানেন সিএসসি আমাদের খেরেংবার হসপিটালে সিএসসি সেন্টার কেন সিএসসি সেন্টার করা হয়েছে, সেই সিএসসি সেন্টারকে আমরা উন্নীত করে রাজ্য সরকার এটাকে যেন FRU ঘোষণা করেন। এই সিএসসি সেন্টারকে অতি সত্বর রাজ্য সরকার FRU ঘোষণা করে আমাদেরকে যা FRU হসপিটাল করার ক্ষেত্রে যা যা রাজ্য সরকারের থেকে সাহায্য দেওয়া আছে তা দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের বাকি যে এডিসি এলাকার যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমপ্লিটেড কিন্তু ওইখানে এখনও ডাক্তার দেওয়া হয়নি, ওইখানে এখন উদ্বোধন হয়নি, সেগুলোকেও তাড়াতাড়ি এই মুহূর্তে অতি সত্বর এই প্যান্ডামিক সময়ে যেন ওইটা উদ্বোধন করে ওইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য অন্যান্য পরিকাঠামো দিয়ে রাজ্যের আপামর জনগণকে যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। এর জন্যেই আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে দাবি এবং ধন্যবাদ এটার জন্যই যে আমাদেরকে সাড়া দিয়ে এই যে অক্সিজেন প্ল্যান বসাচ্ছেন। আরও দরকার আছে আমাদের। তো বাকি মহারাজা जो हम लोग अपने सरकार में TTDC में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको मालूम होगा कि 1 महीना हो चुका है जब से हम लोग वी हैव कम टू पावर, और इस विषय में हमारा क्या कदम रहा है, क्योंकि पूरा त्रिपुरा में कोरोना का वायरस चल रहा है, हेल्थ सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर है। इसके लिए हम आपको थोड़ा अपडेट करना चाह रहे हैं regarding government steps regarding the health infrastructure in the autonomous district councils. हमारे संग हमारे हेल्थ के EM कमल कलॉय हैं, हमारे EM सीनियर लीडर अनिमेश देव वर्मा हैं,
एंड ऑल्सो हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफिसर हेल्थ जो पार्थो वर्मा है उनको भी यहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि अब से जो भी गवर्नमेंट का ब्रीफिंग होगा उसमें जहाँ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको भी प्रेजेंट रहना चाहिए, उनको भी वही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो हम लोग EMC और MDC की रखते हैं। अब आई विल लीव दिस ब्रीफिंग टू हेल्थ EM, और कोई सवाल हो उसके बाद देन वी आर मोर देन